बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू फरीदा फूड सीक्रेट्स चैनल में आप सबका बहुत बहुत खुशामदीद। आज इस नई रेसिपी के साथ मैं आपके सामने हाजिर हूँ। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ रेस्टोरेंट स्टाइल चिकन बिरयानी, जो कि बहुत ही मज़ेदार है और जो रेस्टोरेंट स्टाइल भी है और पकवान सेंटर वाली बिरयानी आज आपके लिए मैंने तैयार की है। और 100% गारंटी के साथ मैं इस रेसिपी को शेयर कर रही हूँ कि अगर आप इसको इसी तरह फॉलो करेंगे, इस रेसिपी को एज इट इज़, तो आपकी बिरयानी भी रेस्टोरेंट स्टाइल ही बनेगी और बिल्कुल पकवान सेंटर वाली बनेगी। तो चलते हैं अपने रेसिपी की तरफ। सबसे पहले हमने हाफ़ केजी, आधा किलो हमने चिकन ले लिया है। इस चिकन में हमने 2 अदद कटे हुए टमाटर डाल दिए हैं, जो हमने इस तरह से गोल गोल काट लिए थे। अब इसमें मज़ीद ऐड करेंगे हमने यहाँ पर 4 चमचे मैंने यहाँ पर तली हुई प्याज ऐड की है। यहाँ पर मैंने 3 चमचे अदरक लहसुन का पेस्ट, 4 चमचे दही, इस सबको आप इसी तरीके से शामिल करेंगे। 1 चमचा नमक लेंगे हम। आधा किलो चिकन की बिरयानी हम बना रहे हैं। यहाँ पर मैंने मज़ीद थोड़ा सा नमक डाल दिया है, इनके 1.5 चमचे मैंने नमक ले लिया है। 1 चमचा मैंने यहाँ पर ये पिसी मिर्च यहाँ पे शामिल कर दी है। 1 चमचा मैं हल्दी शामिल कर रही हूँ। 1 चमचा मैं पिसी मिर्च शामिल कर रही हूँ और इसमें मैंने 1 चमचा पिसा हुआ धनिया शामिल कर दिया है। और अब यहाँ पर मैंने शामिल कर दिया है रेड चिली फ्लेक्स, ये भी मैंने शामिल कर दिया है 1 चमचा। ठीक है, अब इन तमाम मसालों को अच्छे से चिकन में हमने लगाना है ताकि हमारा चिकन जो है मसालों के साथ मैरिनेट हो जाए। अगर आप 1 किलो चिकन की बिरयानी बना रहे हैं, 1 किलो चावल ले रहे हैं, तो आप इस तमाम रेसिपी के जो मैंने इंग्रेडिएंट्स बताए इनको आप डबल कर देंगे। जहाँ मैंने 1 चमचा इस्तेमाल किया है वहाँ पर आप 2 चमचे इस्तेमाल करेंगे, तो आपकी बिरयानी बिल्कुल परफेक्ट बनेगी। ठीक है, इस तरीके से मैंने यहाँ पर मसाले तमाम लगा दिए हैं और इसको हमने 10 से 15 मिनट के लिए हमने मैरिनेट होने के लिए रख दिया है। यहाँ पर हम अपना हरा मसाला रेडी कर लेते हैं, जिसमें हमने 5 से 6 अदद हरी मिर्चें ली हैं। 1 गड्डी हमने पुदीना लिया है। यहाँ पर हमने 2 बड़े टमाटर कटे हुए लिए हैं। आधी गड्डी हमने हरे धनिया की ले ली है काट के। यहाँ पर मैं इसके अंदर आप देख सकते हैं आधा चमचा चाट मसाला डाल रही हूँ अपने हरे मसाले में। जब तक हमारा चिकन मैरिनेट हो रहा है, जब तक हम इसे रेडी कर लेते हैं। ये छोटा जो है चमचा मैंने एक ज़ीरा ले लिया है। यहाँ पर मैंने 1 चमचा रेड चिली फ्लेक्स ले लिए हैं, यानी कि कुटी मिर्चें ले ली हैं। और यहाँ पर मैंने आधा चमचा डाला है चाइनीज़ सॉल्ट का और 2 चमचे तली हुई प्याज इसमें भी हम शामिल करेंगे। इससे क्या होता है कि हमारा हरा मसाला और भी ज़्यादा अच्छा रेडी होता है। और आप देख सकते हैं कि इसको अच्छे से अब हमने इसको मिक्स कर लेना है। ठीक है, यानी कि जो हमारा ज़ीरा है, चाट मसाला है, कुटी मिर्चें हैं, वो अच्छे से इसके अंदर से जो है वो लग जाए हमारे टमाटर में, हमारा मसाला सारा जो है वो हमारे हरे मसाले पे चढ़ जाए। 5 अदद मैंने हरी मिर्चें ली थी, धनिया, पुदीना, टमाटर लिए थे और इन सबको मैंने यहाँ पर मसाले के साथ रेडी कर लिया है। अब इसके अंदर मैंने आलू बुखारे डाले हैं। आप भी 4 से 5 अदद आलू बुखारे आधा किलो चावलों के लिए डाल सकते हैं, जो कि काफ़ी होंगे। यहाँ पर मैंने कुकिंग ऑयल लिया है, आधा पाव मैंने तेल लिया है। और अगर मैं आपको स्पून की उससे बताऊँ तो यहाँ पर मैंने 9 से 10 चमचे जो है वो तेल ले लिया है। और अब इसके बाद मैंने यहाँ पर कुछ गर्म मसाले लिए हैं, जिसमें आपको नज़र आ रहा होगा तेज़पात है, तेज़पात के पत्ते लिए हैं। यहाँ पर मैंने बादियान के फूल लिए हैं, बड़ी इलायची है, लौंग है हमारे पास, काली गोल मिर्चें हमारे पास, ज़ीरा है। इन तमाम मसालों को मैंने, जितने भी गरम मसाले थे, और छोटी इलायची भी है हमारे पास, इन सबको हमने अच्छे से पहले तेल में 1 मिनट के लिए डालने के बाद, चलाने के बाद, अब हमने अपने कटे हुए आलू डाल दिए हैं इसके अंदर। ठीक है, जिसको मैंने इस तरह से बीच में से हाफ़ कर लिया था। ये मेरे पास, मैंने यहाँ पर देख सकते हैं दरमियाने साइज़ के आलू लिए हैं। 3 से 4 अदद आलू आप इसमें डाल सकते हैं हाफ़ केजी चावल में। अगर ये ऑप्शनल है, अगर आप नहीं खाना चाहते आलू, तो आप सिर्फ चिकन की बिरयानी भी बना सकते हैं। लेकिन आलू डालने से क्या होता है कि बच्चे इसको शौक़ से खा लेते हैं और इसका जायका मज़ीद अच्छा लगता है। इसको इस तरीके से देखें हम चलाएंगे, इससे क्या होगा, हमारे आलू हल्के हल्के से फ्राई हो जाएंगे। यहाँ पर हमारे आलू को हमें डालते हुए 3 मिनट हो गए पकाते हुए। अब जो हमने चिकन मैरिनेट होने के लिए रखा था, वो तमाम चिकन हम मसाले के साथ इसमें हमने शामिल कर दिया। थोड़ा सा पानी डाल के हमने बाउल को अच्छे से चला लिया ताकि हमारा मसाला जो है ज़ाया ना हो, जो चिपका रह गया था। और अब हम इसको अच्छे से चलाएंगे। यहाँ आप देख सकते हैं कि अब मैं इसको अच्छे से चला रही हूँ। ये देखें, अच्छे से आप देख सकते हैं कि ये हमारा मसाला जो है वो देखने में ही आपको अंदाज़ा होगा कि ये बहुत ही मज़े का मसाला रेडी हुआ है, इसका कोरमा रेडी हो रहा है। अब इसको हम कैप कर देंगे। अब हम जो है हमने कैप करने के बाद हमने तकरीबन 15 मिनट हो गए थे पकाते हुए। 15 मिनट बाद आप देख सकते हैं कि इसका जो रोगन है वो ऊपर आ चुका है, इसने ऑयल हमारा सारा ऊपर आ चुका है और हमारा चिकन भी गल चुका है और हमारे आलू भी गल चुके हैं।
ये देखें, जब आपका इस तरह से ये पक जाए, आपका रोगन भी ऊपर आ जाए, अब इसको मैं मज़ीद 1 से 2 मिनट पका रही हूँ ताकि जो रोगन मज़ीद ऊपर भी आ जाएगा इससे तेल, और जो इसका कच्चापन है मसाले का वो बिल्कुल मुकम्मल तौर पे ख़त्म हो जाए, इसमें हीक ना आए किसी किस्म की, ठीक है। कच्चे मसाले की हीक नहीं आनी चाहिए। अच्छे से आपने इसको भूनना है। आप इसको खुशबू से आपको पता चल जाएगा कि आपका मसाला भुना है या नहीं भुना। अगर आपकी खुशबू आपको बता रही हो कि अभी मसाला नहीं भुना तो आपने इसको मज़ीद भूनना है, ठीक है। यहाँ पे मेरा मसाला भुनते हुए 2 मिनट मैंने इसको यहाँ पर और पका लिया था। ये देखें आप, इसको 2 मिनट मैं इसको यहाँ पर पका रही हूँ ताकि मेरा मसाला, आप देख सकते हैं मज़ीद तेल इस पर ऊपर आ चुका है। अब यहाँ पर इस स्टेज पे मैंने क्या करना है, इसमें थोड़ा सा मैंने इसमें पानी ऐड किया है। अभी मैं आपको दिखा देती हूँ। ये देखिए इस तरह से हमने इसमें पानी ऐड किया है। तकरीबन आधा ग्लास पानी जो है ना आपने इसमें मज़ीद ऐड करना है। इससे क्या होगा कि इसमें हल्का सा जब हमारे पास पानी होता है नीचे मसाले में, तो उससे जो है वो चावल जो नीचे हम जो पहला चावल उतार लेते हैं, 1 कनी का 2 कनी वाले चावल तो होते हैं हमारे, वो इसमें हम रेडी कर लेते हैं। यहाँ पर हमारे पास पानी हमने उबाल लिया, हमारा अच्छी तरह से उबल गया। इसमें हमने कुकिंग ऑयल डाला है, 4 चमचे हमने इसमें तेल डाल दिया है। लीमू के कुछ स्लाइस हैं बारीक कटे हुए, वो भी मैंने इसमें डाल दिए हैं। ये देख सकते हैं आप, 2 अदद लीमू को मैंने काट लिया था स्लाइस की शक्ल में, वो मैंने काट लिया है। यहाँ पर मैंने करेंगे, हमने यहाँ पर 4 चमचे मैंने यहाँ पर तली हुई प्याज ऐड की है। इससे क्या होता है कि इससे जो है वो जायका मज़ीद अच्छा आता है। जब इसमें चावल जब आप इसमें बॉयल करेंगे ना तो इसमें मज़ीद जायका उसका बहुत अच्छा सा आ जाता है, ठीक है। और ये देखें जोश इसमें आ रहा है। इसमें नमक डालेंगे। अच्छा, नमक डालने के बाद आप इसको ज़रूर टेस्ट कर लीजिएगा एक दफ़ा कि नमक जो है वो चावलों के हिसाब से सही है नहीं है। आपको पता है, मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि जब भी हम चावलों में नमक ऐड करते हैं तो वो नमक जो है वो चढ़ता हुआ होना चाहिए, तेज़ नमक होना चाहिए, ठीक है। जब तेज़ नमक होगा तो हमारा ऑटोमेटिक चावल में नमक सही आएगा। अब इसके अंदर मैंने यहाँ पर चावल डाल दिए हैं, ठीक है। अब हम इसमें आधा किलो जो चावल थे मेरे, वो मैंने इसके अंदर ऐड कर दिए हैं। इस तरह से मैं सारे चावल इसमें डाल दिए हैं मैंने, ये आपके सामने है, ठीक है। उबलते हुए पानी में, जब पानी में उबाल आ जाए अच्छे तरीके से, तब आपने इसमें जो है वो चावलों को शामिल करना है। और अब हमने चावलों को शामिल करने के बाद इसको उस वक्त तक पकाना है जब तक हमारे चावल में 2 कनी बाकी ना रह जाए, ठीक है। और तकरीबन अगर आपके पास सेला चावल हैं, क्योंकि मैंने यहाँ पे सेला चावल लिए हैं, यहाँ पर मैंने हल्का जो है वो 2 चमचे डाले हैं अपना जो हमारे पास केवड़ा है, ज़ाफ़रानी केवड़ा, वो मैंने 2 चमचे इसमें डाल दिया है। इसको मैं चला रही हूँ आपके सामने। अगर आपके पास सेला चावल है तो आप उसको आधे घंटा पहले भिगो सकते हैं। भिगोने के बाद 1 से आधा घंटा आप उसको भिगो दें, और ये देख सकते हैं उसके बाद फिर आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगता, इसको फिर जल्दी तैयार हो जाती हैं। अभी 2 कनी के जो चावल हैं मेरे पास, ये देख सकते हैं इसमें 2 कनी के चावल हैं, उसको मैं पहले निकाल लूँगी, ठीक है। ये देखें, यानी कि आधे चावल मैं पहले निकाल लेती हूँ और आधे चावल मैंने बाद में निकाले हैं। और आपने भी बिल्कुल ऐसे ही करना है। इस तरह करने से क्या होता है कि आपके चावल जो है वो नीचे वाले टूटेंगे नहीं, सारे चावल आपके साबुत रहेंगे, बड़े अच्छे चावल बनेंगे। और आपकी जो बिरयानी है वो बहुत ही मसालेदार और बहुत ही मज़े की बनेगी और बिल्कुल रेस्टोरेंट और पकवान स्टाइल बनेगी, ठीक है। 100% गारंटी है। बट आपने इसी रेसिपी को फॉलो करना है। आधे चावल मैंने इसके अंदर छोड़ दिए हैं, जिसको मैं मज़ीद 5 मिनट के लिए पकाऊंगी। और मुझे जब 5 मिनट हो जाएंगे पकाते हुए तो मैं इन चावलों को भी निकाल कर अलग करके रख दूँगी, ठीक है। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर इसको दोबारा से मैंने 5 मिनट के लिए पका लिया है। ये 5 मिनट के लिए पक चुके हैं। और ये देखें, अब इसमें 1 कनी जब बाकी रह जाएगी, जब मुझे लगेगा कि इसमें 1 कनी रह गई है, तो अब मैं फिर इसको निकाल लूँगी, ठीक है। यहाँ पर 1 कनी के चावल हो चुके हैं, इसको चेक कर लेते हैं। ये देखें यहाँ पर तकरीबन इसमें 1 कनी के रह गए। अब मैं इसको निकाल लेती हूँ, ठीक है। इन चावलों को भी अब हमने निकाल लेना है जब हमारे पास 1 कनी रह जाए। पहले हमने आधे चावल निकाले थे और उसके बाद हमने मज़ीद आधे चावल निकाले। और यहाँ आप देख सकते हैं कि मैंने इसमें आधा ग्लास जो पानी डाला था, तो उसकी वजह से यहाँ पर आपको पानी नज़र आ रहा होगा। इसमें अब हम 2 कनी के चावल डालेंगे तो इससे जो पानी है वो इन चावलों में पक जाएगा और फिर हमारा बिल्कुल परफेक्ट मसाला बनेगा। अच्छा, यहाँ पर हमने जो हरा मसाला जो था उसको हमने साइडों पे लगा दिया है। अपने चिकन और आलू भी हमने सब साइडों पे लगा दिए हैं। और यहाँ पर हमने झोल तैयार किया है, जिसे हम झोल कहते हैं। ये दही है और कलर है। पहले आपने दही लेना है 4 चमचे, उसमें आपने जर्दे का रंग मिलाना है, फूड कलर मिलाना है, और जो आपकी जायफल जवेत्री होती है उसको आपने पीस के आधा चमचा वो ऐड करनी है। आपने साइडों पर ही इस तरीके से झोल लगाना है। ये देख सकते हैं आप जहाँ मैंने लगाया है। और अब जो चावल हैं उसको मैं बीच में बिछा दिया है मैंने इस तरह से। ये वो वाले चावल हैं जो मैंने पहले उतारे थे, ठीक है।
उसके बाद मैंने इसमें दूसरे चावल भी बिछाने हैं। इसके बाद इसमें मैं पानी डाल रही हूँ। इसमें मैंने यहाँ पर जो है वो ऐड किया है अपना ज़ाफ़रानी केवड़ा ऐड कर देंगे हम, ठीक है। ऊपर से हम थोड़ा सा कुकिंग ऑयल ऐड कर देंगे और तली हुई प्याज ऊपर थोड़ी सी हम डाल देंगे, स्प्रेड कर देंगे। और अब हमने इसको दम दे दिया था और दम तकरीबन आपने 5 से 7 मिनट हमने इसको दम दिया है। और अब आप देख सकते हैं, ये देखें बहुत ही बेहतरीन सी मज़ेदार सी बिरयानी जो है वो आपकी चिकन बिरयानी रेडी हो चुकी है। ये देखें, बहुत ही इसको एहतियात के साथ हम चलाएंगे, पूरे चावलों को कभी भी नहीं चलाएं, इससे क्या होता है वो बिरयानी की लुक नहीं आती, ठीक है। जहाँ से आपको निकालना होता है ना, आप बस वहीं से इसको चलाते हैं और वहीं से इसको निकाल लेते हैं। ये देख सकते हैं आप, बहुत ही बेहतरीन खुशबू आ रही है। एक बार मेरे कहने पे इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अब इसको मैं सर्विंग प्लेट में अपनी सर्व कर रही हूँ और आप जब इसको एक बार मेरे कहने पे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। जब आप इसको ट्राई करेंगे और ये बहुत अच्छी बनेगी, इस चीज़ की मुझे गारंटी मैं आपको दे रही हूँ और इंशाल्लाह ये बहुत अच्छी बनेगी। तो आपने मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है कि आपकी ये बिरयानी किस तरह से बनी है। अगर आप 1 किलो चावल की बना रहे हैं तो इसी रेसिपी को आप डबल कर सकते हैं। यहाँ पर मैं अपनी सर्विंग प्लेट में अपनी बिरयानी को अच्छे से निकाल लेती हूँ। आप देख सकते हैं इसका कलर बहुत अच्छा आया है और मसाला जो है वो अच्छे तरीके से चिकन पे चढ़ा हुआ है, बहुत ही अच्छी से खुशबू आ रही है। और ये देख सकते हैं मेरी बिरयानी का फाइनल लुक, जो कि बहुत ही मज़ेदार और टेस्टी बिरयानी जो है हमारी रेडी हुई है। और ये खाने में इससे कई ज़्यादा अच्छी थी जितनी ये देखने में आपको लग रही है। इसको आप हल्की से इस तरह से गार्निश कर सकते हैं अपने हिसाब से, किसी भी तरीके से प्याज और खीरे के साथ मैंने इसको गार्निश किया है। और ये मेरी बिरयानी का फाइनल लुक है। आई होप कि आपको आज की मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेरी रिक्वेस्ट है कि मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और मज़ीद नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन के बटन को प्रेस कीजिएगा। मेरी मज़ीद वीडियो को देखने के लिए बेल आइकॉन के बटन को प्रेस कीजिएगा। मुझे उम्मीद है कि आपको ये रेसिपी पसंद आई होगी। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। इंशाल्लाह नई वीडियो के साथ, नई रेसिपी के साथ फिर हाज़िर होंगे। जब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अपने आसपास वालों का, अपने पेरेंट्स का बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान, अल्लाह हाफ़िज़।